सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है मृत्यु के भय से इंसान बुरा से अच्छा कैसे बन सकता है। साध संगत जी, दास आपको एक कहानी के द्वारा समझाएगा। साध संगत जी, एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ बुरा भला बोलते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य यह बात मजाक में टाल सकता था, पर खुद संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे टाल सकता है। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर रोज किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध ना करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था, उनसे माफ़ी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को एक हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगा। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि कभी भी मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेरणापूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन इस पाठ को याद रखने का प्रण किया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। साध संगत जी, इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें पता है कि एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो हम इस प्रभु परमात्मा में इतना लीन हो जाएं कि देखने वाला इंसान कहे कि आखिर में इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जिसको जितना मर्जी बुरा भला बोल दो, परंतु हमेशा प्रेम की भावना से ही बोलता है, कोई निंदा नफरत नहीं करता। साध संगत जी, हमारा ऐसा भाव देखकर सामने वाला भी कहे कि हमें भी इनकी तरह ही बनना है। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने प्रवचन में भी कहा करते थे कि धारदार हथियार से किसको घायल करना बहुत आसान है। साध संगत जी, लेकिन उस घाव को ठीक करने के लिए किसी काबिल डॉक्टर की तलाश करनी पड़ती है। साध संगत जी, इसी प्रकार एक बच्चा भी नदी के किनारे चलने वाले व्यक्ति को धक्का देकर नदी में गिरा सकता है, लेकिन उस डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। ऐसे कठिन कार्य संत और महापुरुष ही करते हैं। साध संगत जी, इसीलिए गुरसिख होने के नाते हमें सतगुरु का सहारा लेना चाहिए
और परोपकार की भावना से कठिन कार्य करने चाहिए। लेकिन अफसोस, हम सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। साथ संगत जी, गुरुमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करते हैं, इसलिए इनके जीवन में गुण आते हैं। जिस प्रकार गंदगी का एक ढेर लगा हो, साथ संगत जी, उसे खत्म करने के लिए अगर हम उसे बिखेरना शुरू कर दें तो वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी बाहर आ जाएगी। साथ संगत जी, इस प्रकार जो हमेशा दूसरों की कामियों को देखता है, हमेशा दूसरों की गलतियों की चर्चा करने का अवसर देखता रहता है, उसके जीवन में भी कमी ही रहती है। लेकिन गुरुमुख हृदय से ही हमेशा दूसरों के गुणों की चर्चा करते हैं। ज्यों ज्यों दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरों का यश करते हैं, दातार उनको भी प्रकट करता है, उनका भी यश होने लगता है। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की असीम सोच के अनंत आयाम है। आपकी दिव्य सोच में सर्व कल्याण की सुगंध है। रूहानियत के विशालता और दूरदर्शिता के साथ साथ मधुरता, भोलापन, सकारात्मकता, नवीनता और असीम गहराई है। चाहे कोई कितना भी अनन्य भक्त क्यों ना हो, किंतु आपकी सत्य, सुंदर और आपके कल्याण से विभूषित अनुपम सोच की था नहीं पा सकता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का संदेश देने वाले आपका मत था कि कोई भी सोच मन के भावों के अनुरूप ही बनती और विकसित होती है। साथ संगत जी, एक बार संत कबीर ने किसी से पूछा, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो भगवान का सिमरन कब करते हैं? कबीर उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे ना देकर मैं उसे दिखा सकता हूँ। कबीर ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वह नाचती हुई चली जा रही थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर ने कहा, उस औरत को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वह प्यासा होगा, उसके लिए वह पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं। कबीर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक वह गागर नीचे की ओर गिर चुका होता। कबीर बोले, यह साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़े बुनता हूँ और परमात्मा का सिमरन के लिए मुझे अलग से वक्त की ज़रूरत है। मेरी आत्मा हमेशा उसी में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है और आत्मा प्रभु के चरणों में लीन रहती है। आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसीलिए यह हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहता है। साथ संगत जी, इसी तरह दास और समय ना लेते हुए दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। और यदि कोई ऐसे वचन बोल गए हों जो आप सभी संत महापुरुषों को बुरा लगा हो तो दास को पक्ष लेना। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी।